आज की हमारी वीडियो का डे 9 है और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम आपको समझ आना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिदम में होता क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले आपको पहले बेसिक जो टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो बेसिक टर्म क्या है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 11, 3, यहाँ पे 2। तो इसमें ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी में इसको शेषफल, पंजाबी में इसको हम बाकी बोलते हैं। और ये जो है हमारा कोशेंट, भागफल, ये डिविडेंड, भाग, और ये डिवाइजर, भाजक। तो इन सभी टर्म्स का पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इन सभी टर्म्स का हम रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या है, अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दूं कोशेंट के साथ और उसमें ऐड कर दूं रिमाइंडर को, तो ये हमारा इक्वल आएगा डिविडेंड के। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर हमें इनमें से कोई भी 3 गिवन है तो हम 4th फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से हम जो है, जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करके देखें तो 3 × 3 + 2, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 2, और 9 + 2 कितना आएगा 11। तो हमारा डिविडेंड कितना है 11। अगर इसमें से कोई भी टर्म आपकी मिसिंग है, जैसे मान लो डिवाइजर आपको गिवन नहीं है तो आप डिवाइजर निकाल सकते हो, अगर कोशेंट गिवन नहीं है तो कोशेंट निकाल सकते हो, रिमाइंडर गिवन नहीं है तो रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, और अगर डिविडेंड गिवन नहीं है तो डिविडेंड भी निकाल सकते हो। तो पहले तो आपको इस फॉर्मूले का, इस बेसिक स्टेप का पता होना चाहिए। उसके बाद इस चीज को हम फर्दर भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन है कि 11 में से स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या क्या माइनस करें कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको अगर हम 11 में से माइनस करें तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो हमने 11 को 3 से डिवाइड किया था तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 2। तो हमें बताना है कि 11 में से हम क्या माइनस करें स्मॉलेस्ट नंबर, कि जो आंसर आएगा हमारा वो 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है हमारा, हम इसी रिमाइंडर को माइनस करेंगे डिविडेंड में से। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, तो इसमें अगर हम डिविडेंड जो हमारा है, तो डिविडेंड में से हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो ये जो रिजल्ट हमसे पूछा है तो वो रिजल्ट हम अचीव करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर अगर हम उस रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो वो हमारा रिजल्ट कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा डिविडेंड कितना है 11, रिमाइंडर है 2, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 9। उसके बाद ये हमारा रिजल्ट है। अब हम इस रिजल्ट को अगर डिवाइड करें, 9 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर कितना है 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिविडेंड है अब की बार कंप्लीट डिवाइड हुआ है। तो ये जो 2 था हमारा रिमाइंडर, तो 2 हमारा क्या था, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा था, तो उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये भी आपका डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है
11 में हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें? 11 में हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। अब ये देखो, आपको छोटे स्मॉल जो नंबर हैं उनके ऊपर ये चीजें सिखा रहे हैं जो ऑपरेशन है, बट यही सेम चीज आप बड़े जो नंबर हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो सेम प्रोसेस के साथ। तो अब क्वेश्चन है 11 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें, क्या प्लस करें कि जो हमारा रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वो रिजल्ट हमारा 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अब की बार हमसे पूछे कि ऐड क्या करें, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, तो ऐड क्या करना है, तो आपको ऐड करना है सबसे पहले जो आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर में से हम माइनस करेंगे रिमाइंडर को। तो डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही रिजल्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये चीज ऐड होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो डिवाइजर कितना है हमारा, तो डिवाइजर है 3 और रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिविडेंड है उसमें हमें 1 ऐड करना है, यानी कि ये जो रिजल्ट हमारा आएगा ये हम ऐड करेंगे डिविडेंड के अंदर। ठीक है, तो डिविडेंड प्लस ये जो रिजल्ट हमारा आया है माइनस करने के बाद ये सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो इस रिजल्ट को हम ऐड करेंगे डिविडेंड में। तो अगर हम डिविडेंड में रिजल्ट को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 11 और रिजल्ट कितना है 1। तो 1 को ऐड कर दो, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। तो अब ये जो 12 है, 12 हमारा कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से। तो 3 4 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचा है 0। ऐसे तो ये आपका सारे का सारा जो है डिवीजन से रिलेटेड है, डिवीजन एल्गोरिदम है आपका। तो ऐसे आप जो है चीज़ों को सीख सकते हो। ये छोटे जो नंबर हैं उनके ऊपर आपको सिखाया है, सेम चीज़ को आप बड़े नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका यही सेम मेथड रहेगा। बट अगर आप छोटे नंबरों पे इस चीज़ को ट्राई करोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो बड़े नंबरों के ऊपर। बट अगर आप सीधा डायरेक्ट जो है कई बार बड़े नंबरों पे सीखते हो तो वो चीज़ आपको जो है वहाँ पे क्लियर नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको मैथ समझ में नहीं आता है। तो इस केस में हमारे 2 ही क्वेश्चन बनते थे, एक तो ऐड क्या करें स्मॉलेस्ट नंबर और एक सब्ट्रैक्ट क्या करें। तो 2 ही हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का यहाँ पे नहीं बनता हमारा कोई भी क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम, और इससे रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।